18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने माता पिता से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है। 18 फरवरी तक लोग सुझाव दे सकते हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर घरों में शिकायतें आती हैं कि बच्चे फोन पर व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। सरकार भी इसकी गंभीरता को लेकर काफी विचार कर रही थी। वहीं अब भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने से पहले अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मसौदा जारी किया है। इससे साफ है कि नाबालिग बच्चे अब गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी नहीं बना पाएंगे। दरअसल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसी के तहत अब पेरेंट्स की मंजूरी लेनी होगी। बरेली के लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। बहुत अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए सरकार ने जो अपनी पहल चलाई है बहुत अच्छी है। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं। हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी जो क्राइम हो रहा है और रोकथाम अच्छी पहल है अभिभावकों के लिए, क्योंकि अब तक बच्चों को कई इस तरीके का सुना मिल रहा है कि डिजिटल अरेस्टिंग है या कई बच्चों को मोबाइल हैक कर लिए जाते हैं। कि माँ बाप के संज्ञान में रहेगा कि हमारा बच्चा आखिर मोबाइल पर चला क्या रहा है, ये OTP आएगा। बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है कि माँ बाप की संज्ञान में रहेगा, क्योंकि 18 साल से पहले अधिकार जब बच्चों को है ही नहीं माँ बाप। WHO के मुताबिक 10% से ज्यादा नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों की राय भी सामने आई। अगर जो बच्चे एडल्ट हैं तो वो इजीली बना सकते हैं, उनको परमिशन के लिए वो करना चाहिए, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं होना चाहिए। इसमें उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो उनके बारे में पता नहीं। पहली बात तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है, ऐसी चीजों पे बातचीत नहीं होती है, तो बच्चों के अंदर ना एक जानने की इच्छा होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उनको ऐसी चीजें जब मिलती है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। भैया ये बहुत अच्छी बात है कि पहले पेरेंट्स से परमिशन ली जाए और उसके बाद ही अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को परमिशन दी जाए। WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याओं में भी इजाफा दिख रहा है। तो सही है, लो बढ़िया, सारे बच्चे लगे रहे पूरे दिन यूट्यूब पे इनमें, तो इससे लो से बढ़िया रहेगा। फोन की तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई की तरफ बढ़िया रहेंगे। जो अभी हमारी सरकार ये चीज कर रही है ना, ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता होना चाहिए, क्योंकि 18 इज नॉट अ एडल्ट एज। उसके नीचे बच्चों के, और आजकल सोशल मीडिया के बहुत ही डिमेरिट्स भी हैं, तो लोग बहुत चीजें गलत भी चल रही है और नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया। वहीं भारत में भी लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा के एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में लड्डू को लेकर विवाद हो गया और यहां मौजूद RWA अध्यक्ष पर लड्डू के घपलेबाजी का आरोप लगा। अब लड्डू की ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। महज 12 किलो लड्डू के लिए वेलफेयर सोसाइटी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लड्डू की कीमत 5,800 रुपए बताई गई है। नोएडा के सेक्टर 20D ब्लॉक की ये घटना है। यहाँ के मौजूदा RWA अध्यक्ष पर लड्डू गबन करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने RWA के 16 मेंबर के खिलाफ सूरजपुर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। नोएडा के सेक्टर 20 में लड्डू को लेकर विवाद शुरू हुआ है और विवाद यहां तक पहुंचा कि RWA अध्यक्ष विद्यासागर ने सूरजपुर कोर्ट में मानहानि का वाद दाखिल कर दिया है। दरअसल मैं आपको बता दें, हर साल RWA D ब्लॉक की तरफ से होली, दीपावली, साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, जो सोसाइटी में काम करते हैं, उनको
लड्डू दिया जाता था। और इस बार विगत वर्षों के मुताबिक इस बार भी 15 अगस्त को लड्डू का वितरण किया गया, लेकिन इस बार उनके सहयोगी महासचिव ने ही उन पर आरोप लगा दिए। और आरोप ये है कि 12 किलो के आसपास के लड्डू, जिनकी अनुमानित कीमत 5,800 से 6,000 के बीच में है, उनका गबन किया है, वो भी RWA अध्यक्ष ने। मात्र 6,000 लड्डुओं पे मेरे पे ब्लेम लगाया कि मैं लड्डू खा गया, जबकि ये पिछले 2.5 साल से बतौर एक खुशी के माहौल में 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली हम लोग ये लड्डुओं का वितरण, 4 लड्डुओं का वितरण जो है वो हम लोग चौथी श्रेणी में जो लोग आते हैं, चौकीदार हो गए, गार्ड हो गए, सब्जी वाले हो गए, बिजली विभाग वाले हो गए, पानी वाले हो गए, सीवर वाले हो गए, सड़क सफाई करने वाले हो गए, कूड़ा इकट्ठा करने वाले हो गए, इन लोगों को हम बतौर खुशी हम बांटते चले आए हैं। RWA अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि महासचिव के पद पर तैनात मोहम्मद अख्तर खान की बयानबाजी के चलते उन्हें कदम उठाना पड़ा। उन्होंने RWA के बाकी पदाधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा उत्पीड़न किया, मेरे को बहुत दिमागी हालत खराब हुई, मेरी शुगर हाई रही, मेरी आज भी शुगर जो है पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देंगे तो 360 जा रही है। तो ये देखते हुए अब इन्होंने जो मेरे को इतना उत्पीड़न दिया, तो इन्होंने मेरे को निकालने की भी कोशिश करी है RWA के बाईलॉज के हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो बाईलॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये लोग इलीगल मीटिंग्स करते रहे हैं मेरे से बिना पूछे, जबकि मैं वर्तमान प्रेसिडेंट हूँ, मैंने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया है। RWA अध्यक्ष ने 1 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है। वेलफेयर सोसाइटी में भी हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके में फिलहाल मामले की चर्चा जोरों पर है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में पिता की मौत के बाद बेटे ने अंतिम यात्रा में उन्हें बैंड बाजे के साथ विदाई दी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बैंड बाजे के साथ लोग जमकर थिरक रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की बारात नहीं निकल रही है। दरअसल एक बुजुर्ग शख्स की मौत के बाद जब उनकी अर्थी शहर भर से निकली तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। अमूमन किसी घर में मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा गम के माहौल में निकलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। बकायदा घर पर डीजे बजवाया गया। शमशान घाट पर भी लोग नाचते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, रास्ते भर में पैसे भी बांटे गए। पिता की मौत पर क्या घर वालों को कोई दुख नहीं हुआ है? इस तरह के जश्न मनाने की पीछे की वजह भी उनके बेटे ने बताई। उन्होंने अलग ही तर्क दिया। लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जश्न का माहौल था। वो पिताजी की दूसरी शादी थी, जान लीजिए, दोबारा उनको अब आना नहीं है हमारे हिसाब से। इसीलिए ये हमको जो समझ में आया, हमने अपने हिसाब से किया उनका कार्यक्रम। वैवाहिक कार्यक्रमों में लोग नोट उड़ाते हैं, आपने अपने पिता की अंतिम यात्रा पर भी नोट उड़ाए। वो भी तो उनकी शादी थी ना, उनकी लास्ट शादी थी। 88 साल उम्र होके गए, और रोना किस बात का? रोएंगे तो उनकी आत्मा को कहीं न कहीं तकलीफ होगी। जहां कहीं होंगे उनको कहीं न कहीं तकलीफ होगी। नगर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड से जुड़ा हुआ है, जहां पर दुर्गापुर मोहल्ले के रहने वाले रामकिशोर मिश्रा का निधन हो गया। 80 साल बाद वो दुनिया को छोड़कर गए। वहीं उनके बेटे ने परंपरागत शोक को उत्सव में बदल दिया। अंतिम संस्कार के भोज में भी बैंड बाजा के साथ लोगों को भोजन कराया गया। अंतिम यात्रा का ये अनोखा अंदाज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
सुल्तानपुर से न्यूज 18 के लिए अजीत गिरी की रिपोर्ट।